सर ज़रा ये फरमाइएगा कि कल हमने कार्रवाई की, भरपूर कार्रवाई की, मतलब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? क्योंकि जिस वक़्त इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में जब खुदकुश हमला होता है और उसके फ़ौरी बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पता चलती है कि वो बारहा अफ़गानिस्तान गया, अफ़गानिस्तान से वापस आया और फिर उसने ये अटैम्प्ट किया, कमिट किया बेसिकली। तो सर ये वहाँ पे क्या बाकायदा तौर पे दहशतगर्दों की फैक्ट्रीज़, पनागाहें, हाइड आउट्स उसी तरह से मौजूद हैं, वो एक्शन लेने को उन पर तैयार नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, पाकिस्तान में पिछले एक साल में और 5,500 के करीब दहशतगर्द हमले हुए और उसमें 71% केपीके में हुए। हमने 58,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और उसको अगर दिनों के हिसाब लगाया जाए तो हर रोज 200 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। और अफगानिस्तान को हमने बारहा कहा, खुद भी कहा, तुर्किया ने कहा, कतर ने कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा और दुनिया ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, चाइना ने कहा, रशिया ने कहा कि जो अफगानिस्तान है दहशतगर्दी का आलमी मरकज बन चुका है। हमने सिर्फ इनसे एक बात की कि भाई आप इंश्योर करें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल ना हो और उस पर ये काम नहीं धर रहे। और देखें, वहां से दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से ये तश्कीलें आती हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करती हैं। आपने तरलाई इस्लामाबाद की मामबार का जिक्र किया, बाजोड़ का जिक्र किया, बन्नू का देखें, वहां एक लेफ्टिनेंट साहब शहीद हो गए। तो पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया और ये कार्रवाई भी जो की बड़ी लिमिटेड, मेजर्ड और एक्यूरेट तरीके से की और उसमें कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया गया। सिर्फ 3 सूबों में किया गया, नंगरहार, खोस्त और पख्तिका। इन पे पहले भी स्ट्राइक कर चुके हैं और यहाँ पे ISKP वाले मौजूद हैं। हुसैन हक्कानी नेटवर्क जो है वो वहाँ पे मौजूद है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनको हम खितवाल खवारिज कहते हैं, वहाँ इनके कैंप्स। और ये छुपते जाके हैं आगे ह्यूमन शील्ड्स को बना ले, औरतों को, बच्चों को बना लेते हैं। अब देखिए, मैंने जो वीडियो देखी जिसमें हमारे जो है जानबाज शाहीन, वो इन पे स्ट्राइक करने के बाद जो वापस आ रहे थे, रात का वक्त था, वहां शोले जिसमें काफी सारी आग लगी हुई थी, तो जहाजों की आवाज के बाद काफी देर तक धमाकों की आवाजें आती रही। तो ये सारे इनके असला साज खाने थे जहां इन्होंने एमुनिशन, वेपन को छुपाए हुए थे, वो हमारी स्ट्राइक से फिर तबाह हो गए। अच्छा, और हमने बड़ा क्लियर पैगाम जी जेडर साहब, क्या हम इस बात को समझने में गलत तो नहीं है कि अगर ये दहशतगर्दों के जो हाइड आउट्स हैं या उनकी जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ हैं या उनकी सरजमीन अगर वो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये बाकायदा तौर पर जो अफगान हुकूमत है उनकी सरपरस्ती में हो रहा है? ये बिल्कुल उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। देखिए, हमारे पास बड़ी वेरीफाइबल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है कि वो इन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। वहां इनको जो यहाँ इनके कैंप में हमने इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग की है कि भाई यहाँ जहाँ इनके कैंप्स हैं, इनके खिलाफ एक्शन ले, वो एक्शन ही नहीं ले रहे और किसी हद तक ये उनके कंट्रोल से बाहर भी हो चुके हैं। अब देखें, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, जिसको अहमद मसूद, वो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, लीड करते हैं, वो इन पे हमले कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में कभी कोई वो सेंट्रलाइज रूल नहीं रहा, मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, वहाँ अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। बट इनको होश के नाखून लेने चाहिए। जो इंटरनेशनल दोहा एग्रीमेंट किया कि हम अपने मुल्क में जल्द इलेक्शन करवाएंगे और ऑल इंक्लूसिव होंगे, तो 5 साल हो गए इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। एक लेमैन का सवाल है कि अफगानिस्तान अगर ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में कर रहा है, उसकी वजह क्या है? उसको इससे क्या मिल रहा है? वो जाके इंडिया पे बयानबाजी करते हैं कि जी किसी मुल्क को हमसे मसला नहीं है, पाकिस्तान को हमसे मसला है। तो अफगानिस्तान की भी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। सवाल है कि क्यों? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो रही, ये ताजिकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इन्होंने कई, देखो, उसमें दर्जन के करीब ताजिक्स मार दिए, आपने सुना होगा। ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये ISKP वाले रशिया के खिलाफ, वहां से उनको इंटेलिजेंस है कि हम पे ये हमले की तैयारी कर रहे हैं और रशिया ने इनको वार्न भी किया। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये उज्बेकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, ये बाकी जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन सबके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइनीज को के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो UN की देखिए रिपोर्ट है, ये बेसिकली तमाम हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और ये इंडिया के हाथों में बिक गए। वो इन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें कभी कहते हैं कि पैसे दें तो हम अपने जो पाकिस्तान पे जा रहा है काबुल डेबुल, उस पर डैम बना देंगे। तो इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। और इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ जो 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है, ज्यादातर वहां रहती है और वो उनका बॉर्डर हमने सील किया हुआ है। अब हमें ये चाहिए कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जैसे जैसे हमें इत्तला मिलती है, हमें इन्हें जरूर स्ट्राइक करना चाहिए।
और साथ तालिबान से जो रजीम है अफगान तालिबान वाली, उनसे डायरेक्ट भी बात करें। और जो हमारे दोस्त हैं, खास तौर पे कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, चाइना, ईरान के साथ मिलकर भी इनसे बात करनी चाहिए, इन पे प्रेशर डालना चाहिए, इनकी स्पेस कम करनी चाहिए। और इन दहशत गर्दों को जहां से पैसे मिलते हैं वो हमें सप्लाई चेन काटनी हो, और साथ बॉर्डर को मैकेनिज्म बेहतर करना होगा ताकि कोई इलीगल वहां से अफगान पाकिस्तान ना आ सके। पाकिस्तान अफगानों के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान वहां जो दहशत गर्द हैं तरीके तालिबान, जिन्हें फितौल खवारिज कहते हैं, उनके खिलाफ है। पाकिस्तान उनके खिलाफ है जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। और साथ हमें अपने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, वहां में सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर करना होगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी होगी, अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उन्हें डेवलप करना होगा और स्टेबलाइज करना होगा। तो जो अंदरूनी तौर पे हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, और बैरूनी तौर पे डायरेक्ट भी इनसे बात करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी बात करें, इनका प्रेशर इनको पे डालें, ताकि ये अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान और दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वो दहशतगर्द कार्रवाई में इस्तेमाल ना हो सके। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जाहिर सी बात है, हम उनके ख़िलाफ़ अगर होते तो फिर हम उनका उसको अमेरिका को में जिस तरह से उनकी सरजमीन से निकला और उसमें निकालने में हमने भरपूर अफ़गानिस्तान को फैसिलिटेट किया, उनकी मदद की, तो मेरा ख़्याल है हम वो चीज़ नहीं कर सकते। तो इसके एहसानमंद होने के बजाय वो उल्टा हमारे ही खिलाफ हो गए। पड़ोसी मुल्क तो हम हैं, ना कि भारत। और भारत के साथ के नेक्सस, इसको भी तो एक्सपोज करने की ज़रूरत है सर। ये बिल्कुल एक्सपोज है, ये एक्सपोज हो चुका है। और उनके अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका बयान है कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी है प्रॉक्सी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर। और देखिए नादिया, जो हमने कार्रवाई की ये सिर्फ 3 सूबों में की, जैसे मैंने कहा नंगरहार, पक्तिया और खोस्त में। और एक एक टारगेट हमने एंगेज किया खोस्त में और पक्तिया में, और 5 टारगेट्स हमने एंगेज किए नंगरहार में। और ये टारगेट वाइज देखिए पाकिस्तान की हुकूमत हमारी कितनी इंटेलिजेंस इफेक्टिव है, हमने लिस्ट जारी कर दी है कि ये लोग वहां दहशतगर्द जो थे ये मारे गए। तो यहाँ हमारी इंटेलिजेंस बहुत इफेक्टिव है। और ये प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, देखेंगे कि जी हमारे शहरियों पे हमला किया गया, शहरियों पे तो हम कर ही नहीं रहे। अगर शहरियों पे करना होता तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है, देखें इंडिया पे हमने शहरों पे हमले नहीं किए, इंडिया ने पाकिस्तान के मस्जिदों को, मदरसों को, सिविल आबादी को निशाना बनाया, बट हमने 4 दिन की जंग में एक भी इंडिया का सिविल टारगेट एंगेज नहीं किया, हालांकि हम कर सकते थे। हमने सिर्फ उनके मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया। तो पाकिस्तान बड़ी रिस्ट्रेंट शो कर रहा है। ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को जो अकल, उसको होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए। अगर उन्हें कैपेसिटी का प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान उनके साथ मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ उनके साथ उनकी मदद कर सकता है। सर इस वक्त किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर कोई राब्ते हैं अफगान हुकूमत के साथ पाकिस्तान के? बिल्कुल हमारे राब्ते देखें, राब्ते उनके साथ हमारा वहाँ सफारतखाना काम कर रहा है, हमारे डिप्लोमेटिक उनके साथ इंगेजमेंट है, बातचीत हम मतलब कर रहे हैं। हमारा नहीं वो तो है, नहीं ये वाला तो, ये तो डेफिनेटली ये स्टेटस बहाल है। मेरा मतलब था कि ये जो दहशतगर्दी की जो चीज़ें हैं वो हमने, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगहों पे कतर पे इधर उधर जाके किसी और मुल्क के थ्रू भी हम इन्वॉल्व करके भी उनको बताते रहे, लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं और बड़ी तवातुर से हो रही हैं, तो इन राब्तों से मेरा मतलब था कि इन राब्तों में वो पेश की जा रही हैं उस तरह। जी बिल्कुल, देखिए करना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमें इन्हें डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, खुद भी करें और रीजनल अप्रोच के तहत भी करें। जितने भी इनके हमसाए, खास तौर पे ईरान है, ताजिकिस्तान है और चाइना है, इनसे मिलकर इनसे बात करनी चाहिए। और सऊदी अरेबिया को भी कहना चाहिए और अमेरिका को भी कि $40 मिलियन जो उनको हर हफ्ते दे रहे हैं वो देना बंद करें। तो हमें एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। इंटरनेशनली जो जैसे अमेरिका है, यूएन, उसके तहत इन पे थोड़ा सा पाबंदी और इन पे इन्फोर्स करवानी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कार्रवाई हमें करती रहना चाहिए। हमें ना बड़ा क्लियर बता भी दिया और बता भी देंगे कि अगर हमारे पाकिस्तान के पास कुछ सबूत हुआ, जैसे हमने स्ट्राइक किया है, दोबारा भी यहाँ से दहशतगर्द कार्रवाई हुई, तो पाकिस्तान वो तमाम जो है अपने ऑप्शन ओपन रखेगा और हम इन्हें स्ट्राइक करेंगे, हम इनका सफाया करेंगे। तो इनके अपने ये उसमें बेहतरी में जाता है, अपने इनके फेवर में जाता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई में इस्तेमाल न होने दे, और वहाँ जो दहशतगर्द मौजूद है उनका सफाया करें, उनका कलाकामा करें। और अगर उसमें कोई कैपेसिटी का इशू है तो अपने हमसाया मुल्क खासतौर पाकिस्तान से मदद ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें अमेरिका क्या रोल प्ले कर सकता है? इंडिया पर तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से आपने कहा कि जो रकम
दी जाती है वो बंद करें। जो हमने जंग जीती उसके बाद जंग बंदी में ट्रंप ने कहा कि मैं मीडिएटर का रोल प्ले करूंगा, जिसमें मुख्तलिफ कश्मीर समेत दीगर मामला। तो अभी भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, तो क्या कहीं ना कहीं हमें वाया ट्रंप वाया अमेरिका ये चीज़ें उनको बावर नहीं करानी चाहिए इंडिया या अफगानिस्तान को? मैं ख्याल है हम उनको बावर करवा रहे हैं, पर और इफेक्टिवली हमें उनसे बात करनी चाहिए। एक तो उन्हें कहना चाहिए आप किसी भी किस्म की आपके अदारे या आपकी हुकूमत इन्हें जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है वो खत्म करें। बिल्कुल सही। और दूसरा हमारी मदद करें कि ये जो फाइनेंशियल वहां पे जो पैसा आता है वो, और जो टेररिस्ट वहां पे आ रहे हैं उनकी सप्लाई चेन, उनके रिक्रूटमेंट में हमारी मदद करें, बिकॉज हम आपके मेजर पार्टनर हैं वॉर और टेररिज्म के अगेंस्ट। तो वो हमारे साथ मिले और हम मिलजुल के दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से सफाया करें। ये पाकिस्तान और तमाम रीजनल मुल्कों के लिए भी बेहतर है और अमेरिका के लिए भी बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।